10 दिन पहले चुनाव के परिणाम का आकलन करते हुए मैंने एक वीडियो रिलीज की। करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों प्रतिक्रियाएं आई, सवाल पूछे गए। सबने कहा कि भाई फोर्थ पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है? तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरा। मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। इंडिया अलायंस 205 और 235 के बीच में कहीं है, यानी कि बहुमत से पीछे है, एनडीए से पीछे है। लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदल हो जाता है तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, मगर आज है नहीं। मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, सीधा साधा मोटा जमीनी मूल्यांकन है, लेकिन कहीं कुछ चुभ गई है बात, बहुत सवालों की बौछार हो गई है। एक बात हर कोई पूछता है कि साउथ में और ईस्ट में क्या बीजेपी गेन नहीं कर रही और वहां के गेन्स होंगे, बाकी के लॉसेस तो बराबर हो जाएंगे। इस बात में छोटा सा सच का अंश है। सच का अंश ये है कि हाँ, जो तटीय पट्टी है केरला से लेकर उड़ीसा तक, इसमें बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, थोड़ा सा सीट का भी फायदा होगा। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, बीजेपी के गेन्स देख लेते हैं। फायदा उतना नहीं जितना वो सोचते हैं। केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी मिला के बीजेपी की अपनी सीट सिर्फ 2 बढ़ सकती है। एलाइज को भी 2 और सीट आ सकती है। आंध्र में बीजेपी के एलाई, टीडीपी और जनसेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म शायद किया है। कुल मिला के इन्हें 15 सीट आ सकती हैं। बीजेपी की अपनी सीट बढ़ेंगी 3। तेलंगाना में इस बार सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो गया है और ऐसे में कांग्रेस की सीट भी बढ़ेंगी, बीजेपी की सीट भी बढ़ेंगी। ये भी संभव है कि लगभग बराबर हो जाए। मान लीजिए 4 सीट बीजेपी की और बढ़ गई, पहले ही 4 थी, 8 पे पहुंच गई। उड़ीसा, बीजेपी के पास ऑलरेडी 8 सीटें हैं, 4 सीट और बढ़ सकती हैं। विधानसभा में हारेंगे लेकिन लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कितना फायदा हुआ कुल मिला के? 13 सीट का। अब दक्षिण भारत के बाकी बचे हुए राज्य पे आ जाइए। कर्नाटका, खाली कर्नाटका में बीजेपी को कम से कम 13 सीट का नुकसान है। 25 सीट बीजेपी के पास है, एक उनके सहयोगी के पास थी। 12 से ज्यादा इस बार बीजेपी की नहीं आ रही, तो 13 सीट का जो फायदा बाकी सब राज्यों में हुआ वो अकेले कर्नाटका में बराबर हो गया। बच गया ईस्ट। बंगाल में दोनों तरह की बहुत रिपोर्ट आई है और काफी देखने के बाद मेरा मोटा मानना है कि बीजेपी जो गिरावट हुई थी उससे उठ के वापस 18 के करीब कहीं आ जाएगी। ना कोई बड़ा गेन, ना कोई बड़ा लॉस। नॉर्थ ईस्ट में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, असम और सारे राज्यों में। मोटे तौर पे बीजेपी लगभग वहीं कहीं पे खड़ी है। निष्कर्ष ये है कि पूरे साउथ इंडिया और पूरे ईस्ट इंडिया को मिला दें तो बीजेपी का नफा और नुकसान कट के 0 पे पहुंच जाता है। एलाइज को 15 सीट का फायदा है, उसे एक बार साइड में रख लीजिए। लेकिन बीजेपी की गिनती, टैली गिनते वक्त आप ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया को अब एक तरह से भूल सकते हैं। अब देखिए सिर्फ ये जो बाकी इलाका बचा है, जहां पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, यहां पे बीजेपी की कितनी सीट कम होती है, वही उसकी नेशनल टैली में कम होती है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पिछली बार एलाइज के साथ एनडीए को 42 सीट थी। इस बार कम से कम 20 सीट का नुकसान है। 5 सीट का नुकसान बीजेपी को, 15 का एलाइज को। राजस्थान में कम से कम 10 सीट का नुकसान है। चलिए इसके अंदर गुजरात भी जोड़ देते हैं, दोनों में मिला के 10 सीट का नुकसान।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कम नुकसान है, लेकिन अगर उसके साथ आप झारखंड भी जोड़ दें तो तीनों में मिला के 10 सीट का और बीजेपी को नुकसान। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक आंधी सी है, हरियाणा और दिल्ली में 10 सीट का नुकसान, और उधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मिला के 5 सीट का और नुकसान। बच गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां मेरे अनुमान से बीजेपी को कम से कम 10 सीट का नुकसान है। बिहार में बीजेपी और उसके एलाइज को पिछली बार 40 में से 39 सीट थी, कम से कम 15 सीट का नुकसान है। 5 सीट का बीजेपी को, 10 सीट का नुकसान उसके एलाइज को। अब इस सारे को जोड़ के देखते हैं। कुल मिला के बीजेपी को 55 सीट का नुकसान, मतलब पिछली बार 303 से 248, और बीजेपी के सहयोगियों को यहां 25 सीट का नुकसान, लेकिन पहले 15 सीट का फायदा था, तो नेट 10 सीट का नुकसान। इस आधार पे मैं कहता हूं बीजेपी 240 से 260 के बीच में कहीं, और बीजेपी के सहयोगी 35 और 45 के बीच में कहीं। मतलब ये कि ये चुनाव पलट चुका है, और अगर आने वाले 2 चरणों में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा और दिल्ली में यह आंधी अगर और पकड़ ले तो ये भी हो सकता है कि एनडीए ही 272 के नीचे रुक जाए। ये वो सच है जो मीडिया, पोलस्टर, एक्सपर्ट आप तक पहुंचने देना नहीं चाहते। ये वो सच है जो मेरा फर्ज है आप तक पहुंचाना, और आपका फर्ज है आगे हर व्यक्ति तक